हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 अवकलन समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। आज जो प्रश्न रह गए हैं बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। बाकी में आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दे रखा है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर आज आपका जो चलेगा वो 8 चलेगा ना, 7 तक हुए थे बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है बच्चों इसमें 8 में बच्चों हमें दिया है, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, वक्र दे रखा है हमें, वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और रेखा x बराबर 4, रेखा क्या है x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो a का मान बताओ। यानी ये कह रहा है बच्चों कि एक वक्र दे रखा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी ये क्या है बच्चों, ये परवलय है एक तरीके से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली, यानी ये वाली। इस तरीके से ये परवलय की इक्वेशन है बच्चों, ये इस तरीके से बच्चों ये बनेगी, ठीक है। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हमें ये कहा है बच्चों कि x बराबर 4 से घिरा हुआ, एक तो इससे घिरा हुआ x बराबर 4, x बराबर 4 यानी x अक्ष पे 4 दूरी, मान लीजिए यहाँ पर होगी x बराबर 4, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया x बराबर 4 आपका, यहाँ x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस परवलय से और x बराबर 4 द्वारा ये रेखा है x बराबर 4, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। और इस क्षेत्रफल को रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में काटा गया है, यानी कहीं यहाँ पर बीच में से एक रेखा ने इस एरिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया है, और ये x बराबर a है, यानी यहाँ पर x बराबर a है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन समझ में आया आपको। यानी ये परवलय दे रखी है आपको, y स्क्वायर इक्वल टू x, इस परवलय और x बराबर 4 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में काटा गया, यानी ये वाला क्षेत्रफल बराबर ये वाला क्षेत्रफल। तो a का मान बताओ। देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, देखिए इसको आप नाम दे दीजिए O A B C D E और F, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली इस लाइन ने इस पूरे क्षेत्रफल O A B C D E O इसको 2 बराबर भागों में काटा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। बात ठीक है ये, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और ये वाला क्षेत्रफल आधा होगा इस पूरे क्षेत्रफल का, इस कंडीशन में रख देंगे और वहां से एक का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चों, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, यानी जो इस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है पूरा, ये निकालते हैं, और x बराबर 4 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है पूरा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल रहे हैं और लिख भी देते हैं यहाँ पे हम चित्रानुसार दिया है एरिया O A B C D E O, O A B C D E O, यानी ये पूरे भाग का जो क्षेत्रफल है बराबर है 2 इंटू इस वाले भाग का क्षेत्रफल O A F E O के, क्योंकि इस लाइन ने बराबर काटा है, तो ये वाला भाग पूरे का आधा होगा नहीं होगा। इसे समीकरण 1 बना दो, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, हम
पहले निकालते हैं पूरा एरिया ओ ए बी सी डी ई ओ इसका। तो x बराबर 0 से x बराबर 4 तक, और इस कर्व ये कर्व आ रहा है, तो इस कर्व से हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, और हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में सिर्फ इस पार्ट का क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे ना, तो हमें ये भी आ जाएगा, उसमें पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया ओ ए बी सी डी ई ओ बराबर 2 इंटू एरिया सिर्फ ओ ए बी सी एफ ओ, ओ ए बी सी एफ ओ, ठीक है। अब ओ ए बी सी एफ ओ का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से x बराबर 4, 0 से 4, ठीक है, 0 से 4 y dx। अब देखिए इसमें इस एरिया में सिर्फ ये वाली परवलय आ रही है, तो यहाँ से y का मान कहाँ से निकालेंगे, वहाँ से, यानी यहाँ से। एक तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो, चलो स्क्वायर को इधर भी जाएंगे तो √x बराबर y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, √x, वो यहाँ लगा दीजिए आप। तो 2 0 से 4 √x dx, यानी 2 0 से 4 x की पावर 1/2 dx। अब समाकलन कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और लिमिट 0 से 4, यानी फाइनली हो जाएगा 3/2, 2 तो है, ये जुड़ के 3/2 बाहर आएगा, उल्टा हो जाएगा 2/3, और ये x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 4, तो लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4/3, अपर लिमिट x ये है 4 की पावर 3/2 और -0, तो 4/3 ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 3/2, इससे ये कट गया, तो 4/3 गुणा 2 की पावर 3 यानी 8, 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई, ठीक है। 32/3 वर्ग इकाई किसका आ गया, ये पूरा एरिया इसका आ गया। अब इस वाले पार्ट का निकालो, सिर्फ आधे वाले पार्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना, कैसे निकाला, 32/3 आ गया, इसे लिख लीजिए, इसे यहीं रख दो साइड में। अब हम निकालेंगे, इसे हटा देते हैं, और हम निकालेंगे सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का, इस वाले का। तो वो कैसे निकालेंगे, इस पार्ट का निकाल लेते हैं, सिर्फ उसका डबल कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर अब हम लिखेंगे एरिया ओ ए एफ ई ओ, ओ ए एफ ई ओ बराबर 2 इंटू, ये पूरा का पूरा एरिया 2 इंटू ओ ए एफ ओ के बराबर होगा, एरिया ओ ए एफ ओ, ठीक है। तो देखो 2 इंटू एरिया ओ ए एफ ओ मतलब इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, x बराबर a तक, लिमिट होगी 0 से a, y dx। अब ये वाला एरिया किस में आ रहा है, ये भी इसी परवलय में आ रहा है, तो यहाँ से निकाल लो, वही y की वैल्यू क्या, √x, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से a √x यानी x की पावर 1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी 2 x की पावर वही 3/2, 3/2, 1/2 + 1 1/2 + 1 सॉल्व करके यही आएगा 3/2, और 0 से a ये 2/3 आगे चला जाएगा, 2/3, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 3/2 और ये 0 से a, लिमिट लगाएंगे तो 4/3 तो ये है, ये हो जाएगी a की पावर 3/2 और -0, यानी फाइनली 4/3 a की पावर 3/2, ये एरिया आ गया, ठीक है। चलिए अब ये दोनों एरिया आ गए हमारे पास, अब इसे हटा दीजिए। अब देखिए इन दोनों एरिया को ऊपर वाली कंडीशन में रख दो जो हमने समीकरण 1 बनाई थी, ठीक है भाई। हमारे पास इस वाले पार्ट का एरिया आ गया, इस वाले पार्ट का, और पूरे वाले का भी आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि एरिया ओ ए बी सी डी ई ओ बराबर 2 इंटू ओ ए एफ ई ओ। तो एरिया ओ ए बी सी डी ई ओ कितना आ रहा है, 32/3, तो यहाँ लिख दो 32/3 बराबर 2 इंटू ओ ए एफ ई ओ कितना आ रहा है, तो ये सिर्फ इतना निकल के कितना आया, ये रहा, सिर्फ
OAFEO, OAFEO ये अभी निकाला है, कितना आ रहा है, ये रहा, यानी 2 तो है और इनटू इसकी वैल्यू क्या निकाली है, ये रही 4/3 a की पावर 3/2। यहाँ से बच्चों निकाल लो अब a का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया, तो 4 है ये, 4 बराबर a की पावर 3/2, तो इस 3/2 को भेजो इधर, तो 4 की पावर हो जाएगी 2/3 बराबर a। ठीक है, और सॉल्व करना चाहो तो इसे 2 की पावर 2/3, यानी फाइनली a, तो ये 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 की पावर 4/3 बराबर a, ये आ जाएगा a का मान इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाला, 0 से 4 लिमिट ले गए, फिर उसका डबल कर दिया, मतलब हमने निकाला था इसका, तो इसका डबल करके पूरे का आ गया, फिर हमने निकाला इसका डबल करके इस वाले एरिया का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे ये कहा था कि इस परवलय और x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल को x बराबर a लाइन आधा आधा काटती है, इट मीन्स ये आधा होगा इस पूरे के, तो हमने वही कर दिया। ठीक है भाई, यानी इसका दूना इस पूरे के बराबर होगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो हमने बस इनकी अलग अलग एरिया निकाल के यहाँ लगा दिए, सॉल्व किया, a का मान आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 8 में, बहुत सिंपल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत तो थी नहीं बच्चों इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 8 में। इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, परवलय दे रखी है बच्चों 9 में हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए कोई नहीं, तो देखिए बच्चों, पहले तो ये जो परवल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये परवल है y एक्स की धनात्मक दिशा में बनेगी, यानी इस तरीके से, यही तो है। ठीक है, अब इसका क्या करने वाले हैं, इस परवलय द्वारा और y बराबर मॉड x, मतलब इसका मतलब क्या है, y बराबर मॉड x, ये मैंने आपको बताया था। मॉड x का मतलब होता है कि यदि x का मान 0 से छोटा या बराबर होगा तो इसकी वैल्यू होगी -x, और x का मान 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी +x। इट मीन्स कि ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि y बराबर -x और y बराबर x, 2 रेखा बनेंगी यहाँ से, तो इन 2 रेखाओं और इस परवलय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये रेखा कैसे खींचेंगी, y बराबर -x, y बराबर -x मतलब कि y बराबर जो -x होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी बच्चों यहाँ से, और y बराबर +x जो होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अब देखिए कैसे निकालेंगे ये वाला एरिया हम, तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी ये चीज है, इस चीज को फॉलो करना है आपको। अब इसको नाम दे दीजिए A B C D E, ये ठीक है, ये C मतलब यहाँ पर है। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे हम बच्चों, देखिए ये दोनों चीजें एक हैं, तो एक तरफ काम कर लो। आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो ये एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा ये, और इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया फिर आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा और इसका डबल कर देंगे तो ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो एक साइड में काम कर लो, डबल 2 से गुणा कर देंगे, पूरा काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले
प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे हमें। यहाँ से क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों? प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यानी इसको बना दो समीकरण नंबर 1 और यहाँ से y बराबर x, इसे ले लो समीकरण नंबर 2। अब इसे कर दो पुट इन फर्स्ट, यहाँ करिए बच्चों। तो y की जगह x लगाओ, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगी बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन x, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा और एक x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। यानी ये x के मान आ गए हमारे पास और इन्हीं की जरूरत है सिर्फ हमें। x बराबर -1 यानी इधर ये, यहाँ पर x बराबर -1 और ये x बराबर +1, तो हमें y के मान की तो आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये आपकी यहाँ तो होगी x बराबर 0 और यहाँ x बराबर 1, ठीक है। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएंगे, y का मान क्या आएगा, जब x का मान आ रहा है 1 तो y का मान भी 1, यानी 1,1 और यह -1,-1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमें इस वाले ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है पहले। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो इसमें जो इन्वॉल्व है सिर्फ ये वाली लाइन इन्वॉल्व है, y बराबर x। परवलय का तो कोई काम है नहीं और 0 से 1 तक लिमिट है, ठीक है। इसका निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम यहाँ निकालेंगे एरिया। कौन कौन सा एरिया, एरिया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इसको आपको थोड़ा सा और पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे। ABCDE, इस पॉइंट को दे दो नाम F और इसे दे दो G, ठीक, इसे दे दो H और इसे दे दो I। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एरिया CFBGC HDIC, मतलब ये चीज, ये इसका एरिया हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 2 इंटू एरिया CHDIC, समीकरण नंबर 1, ठीक है। हम इस तरीके से ये समीकरण हमने बना ली, इसे 3 बना लो चलो, ठीक है। यानी ये पूरा एरिया जो है दोगुना होगा सिर्फ इस एरिया का। अब ये वाला एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं, ये वाला CDHIC, ये कैसे निकालेंगे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल एरिया में से हमें ये वाला एरिया जो है ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया CDHIC बराबर, कैसे निकालेंगे, एरिया CDEC माइनस एरिया CIDEC, समझ रहे हैं ना बच्चों आप कैसे। भाई इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे करेंगे, इसको बना दो आप समीकरण नंबर, चलो एक साथ निकाल दो। तो एरिया CDEC कैसे निकालेंगे आप, CDEC, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड y dx। अब y का मान कहाँ से निकलेगा, इसमें कौन इन्वॉल्व है, y बराबर x इन्वॉल्व है, यानी y बराबर x एंड माइनस ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, ये वाला सिर्फ, तो इसमें इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx, इसमें y कहाँ से आएगा, इस परवलय से, यानी यहाँ से y का मान y बराबर x², यहाँ से, ठीक है। चलिए तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 y की वैल्यू यहाँ पर क्या है x dx माइनस 0 से 1 y की वैल्यू परवलय से कितनी है x² dx। अब इनको इंटीग्रेट करो बच्चों, तो देखिए x का क्या हुआ, x की पावर 2/2 0 से 1 और माइनस x की पावर 2 का क्या हुआ, x की पावर 3/3। समाकलन जब करेंगे इसका तो ये 0 से 1 हो गया।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट लगाओ x की जगह 1 और फिर 0, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर ये 1/3 आगे ले लो, अपर लिमिट लगाओ 1 की जगह 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सही है। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो 0 हो गया, इसका करेंगे अंदर तो 1/2 माइनस ये तो 0 हो गया, 1 में इसका करेंगे माइनस 1/3, सॉल्व आउट करेंगे 6 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 1/6 वर्ग का ही आ जाएगा। तो अब ये किसका एरिया है हमारा, ये जो अभी एरिया आया है सिर्फ CDHIC आया है, मतलब CD थोड़ा सा पॉइंट आई थिंक मिस्टेक हो गया, एक्चुअली ये जो एरिया हमने निकाला है CDHIC नहीं CHDIC है ना, CHDIC, थोड़ा सा नाम गलत हो गया, क्योंकि ये जो हमने निकाला था ना एरिया, ये जो कौन सा एरिया था CFBGC HDIC, ये पूरा एरिया जो था वो 2 इंटू एरिया CHDIC था, तो CHDIC, ठीक है। तो ये इतना एरिया आ गया हमारे पास, ये वाला एरिया आ गया। अब इसका डबल कर दो तो ये भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज कहाँ लगाएंगे, अब ये पुट इन कर दो यहाँ पे, पुट इन फर्स्ट नहीं थर्ड, ठीक है, थर्ड कर देते हैं। तो यहाँ से करिए भैया, ये हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए लगाइए बच्चों यहाँ पे, तो एरिया CFBGC HDIC, समझ रहे हैं ना। CDC यही तो हमसे एरिया पूछा था, कौन सा एरिया पूछा था भाई, हमसे पूछा था किताब में, एक बार और देख लीजिए, फिर उसमें साफ साफ कहा था क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, प्रबल है y बराबर x² और y बराबर mod x से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो पर y बराबर x² मतलब ये वाली प्रबल है, और y बराबर mod x मतलब y बराबर -x और y बराबर x, यानी y बराबर -x और y बराबर x से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये वाला एरिया निकालना था। बार बार रख रहा हूँ इस चीज को, ये चीज, तो ये चीज दोनों सेम है, किसी एक का निकाल लो, 2 से गुणा कर दो, दोनों का आ जाएगा। तो हमने भी वही किया है, सिर्फ किसी एक पार्ट का यानी इस पार्ट का निकाला है, और अब हम 2 से गुणा करके उसको दोनों पार्ट का बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले इस पार्ट का निकाला है, यहाँ लगा दीजिए अब आप, तो एरिया CBGC HDIC यानी ये और ये दोनों बराबर 2 इंटू एरिया ये, यानी ये एरिया CHDI और C, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू अभी निकालिए 1/6, तो 1/6 2 तिया 6, 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरीके से तो आपको कॉन्सेप्ट में फोकस करना। देख रहे हो मैं चित्र की हालत क्या कर दी, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बट पेपर में आप चित्र की हालत ऐसे मत कराना। ये तो मैंने आपको बार बार समझाने के लिए पेन फिराया है इस पर, जिससे कि इसकी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन आपको बाकी में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको करना था। कुल मिला के डायग्राम आप कैसे बनाने वाले हैं, इस तरीके से। बस आपको क्वेश्चन समझना है कि y = x² या x² = y, बात एक ही है। ये परवलय है, y अक्ष की धनात्मक दिशा पर जो बन रही है, यानी ये वाली, ठीक है। तो ये परवलय बना दी, और y = mod x, इसे देख के घबरा मत जाइएगा। mod x का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 5 से ये मैं आपको समझा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज में mod x को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था। mod x की जो वैल्यू होती है, अगर x का मान 0 से छोटा है बड़ा तो -x,
जीरो से बड़ा, छोटा या बराबर तो माइनस एक्स, और एक्स का मान जीरो से बड़ा तो प्लस एक्स होती है। इट मीन्स दैट वी कैन से वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दो लाइनें हो गई, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स यानी ये परवलय हो गई, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे खींचेगी, यहाँ से यूं, और प्लस एक्स इस तरीके से। अब इनसे कौन कौन सा एरिया ब्लॉक था, तो ये वाला एरिया ब्लॉक था, यही एरिया निकालना था। तो मैंने सिर्फ एक एरिया निकाला, ये वाला पार्ट निकाला मैंने, सिर्फ ये वाला पार्ट का एरिया निकाल लिया। वो कैसे निकाला कि इस टोटल एरिया में से, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये टोटल ट्रायंगल में से मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाला एरिया घटा दिया। तो ये एरिया आ गया नहीं आ गया, सिर्फ वही किया मैंने, ये एरिया आ गया। अब इसका फिर मैंने क्या किया, इसका मैंने क्या किया, डबल कर दिया, यानी 2 से इसमें क्या कर दिया, गुणा। तो मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो इसका निकालना डबल से 2 से गुणा कर तो दोनों का आ जाएगा। तो वही क्या, 2 से गुणा किया, दोनों का आ गया, यानी 2 इंटू 1/6, और 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो आपने देखो जो दोनों के दोनों क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सेम था, हार्ड नहीं था, बट आप समझ के करेंगे तो बाकी में सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन है तो जो सेम क्वेश्चन है आप उन्हें कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप क्वेश्चन को विदाउट एनी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है।